जी, आम इंतखाबात के बाद आइंदा हफ्ते में इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ चूँकि जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा रहे हैं जीतने वाले उम्मीदवारों के, और आइंदा हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया जाएगा। इससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है, सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जा चुका है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अभी नहीं बुलाया जा गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ सियासी जमातों की पार्टी पोजीशन जारी कर दी गई है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा जो है सीटें हासिल करने के साथ कौमी असम्बली में पहले नंबर पर है। 107 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पार्टी पोजीशन जारी की गई है उसमें जनरल नशिस्तें 84 थी मुस्लिम लीग नून की, और उनको मजीद मखसूस नशिस्तें 23 दी गई हैं, जिसके बाद उनकी 107 नशिस्तें हो चुकी थी और एक नशिस्त का जो है नोटिफिकेशन बाद में जारी किया। इस तरह 108 नशिस्तों के साथ अब मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर है। इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जो है 81 जनरल नशिस्तें हैं। इसके अलावा जो 8 जो उम्मीदवार थे आज़ाद, उनको तस्वर किया गया है, उनके नोटिफिकेशन आज़ाद जारी किए गए हैं, जिसमें चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद उम्मीदवार हमायत याफ्ता वो शामिल हुए थे, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। तो बहुत सारे ऐसे उनके जीतने वाले रुकने कौमी असम्बली हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिसमें उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के नाम भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे तो उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर इलेक्शन लड़ेंगे जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होगा। उसके बाद चूँकि तहरीक इंसाफ के चूँकि बल्ले का निशान लिया गया था तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए गए थे। तो ये एक तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहे अमल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होकर मखसूस नशिस्तें हासिल कर ली जाएँ और दूसरी तरफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवा लिए जाएँ। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक मखसूस नशिस्तें देने का कोई फैसला नहीं किया गया। एक गुज़श्ता रोज़ एक इजलास किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के मखसूस नशिस्तें देने का फैसला नहीं हो सका, और सोमवार वाले दिन दोबारा फिर ये जो इजलास होगा। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नहीं दी जाती तो जो बाकी 25 मखसूस नशिस्तें बचती हैं ये बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। इस तरह चूँकि जो पीपल्स पार्टी है इनकी 68 नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में, 54 जनरल नशिस्तें जो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, और इसके अलावा 14 मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई हैं पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी की इन मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन की 12, अक़लियतों की 2 मखसूस नशिस्तें अलॉट की गई हैं। MQM की भी जो है इस वक्त 22 नशिस्तें हो चुकी हैं कौमी असम्बली में, उनको 17 नशिस्तें जनरल इलेक्शन में वो खुद जीते हैं। इसके अलावा कौमी असम्बली की 4 मखसूस ख़वातीन की नशिस्तें उनको दी गई, अक़लियतों की 1 मखसूस नशिस्त MQM को दी गई है। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 22, अक़लियतों की 3 नशिस्तों के नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किए गए। ये वो 25 नशिस्तें हैं यानी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मिलनी है, लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला करना है, और फिर अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ये मखसूस नशिस्तें लेने में कामयाब नहीं हो पाती तो फिर बाकी जमातों में ये नशिस्तें तकसीम कर दी जाएंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें अगर नहीं मिलती तो इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि बाकी सियासी जमातों को ये मिल जाएंगी। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम की मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इस वक्त 7 हैं, मुस्लिम लीग काफ की 5 है, IPP के 4 अरकान जो है उनको ये नशिस्तें दी गई हैं। मुस्लिम लीग ज़िया को 1, MWM को 1 नशिस्त दी गई है। कौमी असम्बली के एक हल्के में इंतखाबात नहीं करवाए गए, 2 के नोटिफिकेशन रोक लिए गए हैं, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से चूँकि पिछले जब इंतखाबात चैलेंज किए गए थे मुख्तलिफ हल्कों के, कहीं पे दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी, कहीं पे नतायज चैलेंज किए गए थे, कहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नतायज रोक लिए गए थे। मखसूस हल्कों के जो है जैसे इस्लामाबाद के 3 हल्कों पे जो है स्टे दे दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनके नोटिफिकेशन जारी करके जो फैसले महफूज किए थे उनके फैसले भी जारी कर दिए हैं। तो अब आ चुके आइंदा हफ्ते में जैसे इलेक्शन कमीशन के अब सामने आया है उसके मुताबिक आइंदा हफ्ते में तमाम जो नशिस्तें हैं उनका फैसला कर लिया जाएगा, और फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला के हुकूमत साजी का अमल भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा।